कश्मीर में एनआईए की ताबड़तोड़ छापामारी, आईडी बरामदगी और ड्रोन हमले के सिलसिले में केंद्रीय एजेंसियों का एक्शन। सूबे में एक साथ 14 जगहों पर डाला जा रहा है छापा। अनंतनाग, बनिहाल, शोपियां, जम्मू के कई ठिकानों पर रेड। पुलवामा में आतंकियों से सुरक्षा बल की मुठभेड़। नगमेरन इलाके में जंगल में मुठभेड़ के दौरान 2 आतंकी ढेर। आतंकियों के छिपे होने की खुफिया सूचना के बाद सुरक्षा बल ने आतंकियों की घेराबंदी की। मुठभेड़ खत्म, सर्च ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर के बारामूला में सुरक्षा बलों पर ग्रेनेड हमला, सीआरपीएफ के 4 जवान घायल। राजकुंद्रा पोर्नोग्राफी रैकेट में नया खुलासा, आज तक के हाथ लगी कंपनी के अधिकारियों की नई व्हाट्सएप चैट। एच अकाउंट्स नाम के व्हाट्सएप ग्रुप में कुंद्रा ने कंपनी की कमाई पर जताई थी खुशी। गूगल प्ले स्टोर से हॉटशॉट ऐप हटाने पर थे परेशान। 2020 में ही कुंद्रा ने तैयार कर लिया था प्लान बी। चैट के मुताबिक पहले से था हॉटशॉट ऐप पर कार्रवाई का अंदेशा। अग्रिम जमानत लेने की तैयारी में है पोर्नोग्राफी रैकेट में फंसी एक्ट्रेस गहना वशिष्ठ। दर्ज हो चुकी हैं 3 एफआईआर। एक्ट्रेस सागरिका सोना ने मुंबई पुलिस से की पोर्नोग्राफी में शामिल लोगों की गिरफ्तारी की मांग। जारी की 20 से ज्यादा संदिग्ध पोर्न एक्ट्रेस की लिस्ट। टोक्यो ओलंपिक्स में एक और कामयाबी, महिला हॉकी में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 4-3 से दी शिकस्त। दक्षिण अफ्रीका पर शानदार जीत से भारतीय महिला हॉकी टीम के क्वार्टर फाइनल में पहुंचने की उम्मीदें बरकरार। बाकी टीमों के प्रदर्शन पर टिकी निगाह। भारत की वंदना कटारिया ने जड़े गोल की हैट्रिक। 4 में से अकेले 3 गोल वंदना ने किए। ओलंपिक में हैट्रिक लगाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी वंदना। टोक्यो ओलंपिक में आज भारत की अच्छी शुरुआत, जिसके थ्रो में कमलप्रीत कौर ने फाइनल में बनाई जगह। क्वालिफाइंग मुकाबले में 64 मीटर थ्रो के साथ कमलप्रीत ने रचा इतिहास। सीमा पुनिया हुई मुकाबले से बाहर। महिला बैडमिंटन के सेमीफाइनल में आज पीवी सिंधु और चाइनीज ताइपे की ताइजू यिंग में भिड़ंत। दोपहर 3:20 पर होगा मुकाबला। महिला मुक्केबाजी के मिडिलवेट वर्ग में आज भारत की पूजा रानी चीन की ली क्वान से भिड़ेंगी। जीतने पर पक्का होगा मेडल। तीरंदाजी मुकाबले में भारत की चुनौती खत्म। अतनु दास को जापान के खिलाड़ी ने हराया। भारत के बॉक्सर अमित पंघल की ओलंपिक में खत्म हुई चुनौती। 52 किलोग्राम वर्ग में कोलंबिया बॉक्सर मार्टिनेज ने 4-1 से हराकर बाहर का रास्ता दिखाया। टोक्यो ओलंपिक में 19 गोल्ड और कुल 40 पदकों के साथ चीन अभी भी पहले पायदान पर। सिर्फ 1 पदक के साथ 51वें स्थान पर भारत। देश में पिछले 24 घंटे में 41,000 से ज्यादा नए कोरोना के मामले, 593 मरीजों की मौत। केरल में 24 घंटे में 20,000 से ज्यादा कोरोना के मरीज, लगातार चौथे दिन आंकड़ा 20,000 के पार। कोरोना के हालात का जायजा लेने के लिए केंद्र की 6 सदस्यों की टीम केरल पहुंची। आज करेगी कोल्लम और अलपुजा का दौरा। कोरोना की रफ्तार से यूपी में भी चौकसी बढ़ी। आगरा स्टेशन पर हो रही है केरल, महाराष्ट्र और नॉर्थ ईस्ट से आने वाले यात्रियों की जांच। देश में अब तक 46,15,18,000 से ज्यादा लोगों को लगा टीका। प्रयागराज के फाफामऊ गंगा घाट से फिर निकले 50 से ज्यादा शव। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान रेत में दफन किए जाने का अंदेशा। गंगा घाट से मिले शवों का नगर निगम ने हिंदू रीति रिवाज से किया अंतिम संस्कार। बाढ़ के चलते लकड़ियां लाने में हुई मुश्किल। मुंबई के दहसर इलाके में ट्रांसफार्मर लगाने का सियासी श्रेय लेने की होड़। बीजेपी और शिवसेना के कार्यकर्ता भिड़े। बरेली में रेलवे रिजर्वेशन ऑफिस के अंदर नाच गाने और पार्टी का वीडियो वायरल। ड्यूटी के दौरान स्टाफ ने की पार्टी। कर्मचारियों की पार्टी के दौरान बाहर लगी रही यात्रियों की लंबी कतार। वीडियो वायरल होने के बाद जांच के आदेश। हिमाचल प्रदेश के चंबा में पहाड़ी पर भूस्खलन की भयावह तस्वीरें सामने आई। लाइव वीडियो में कैद हुआ मंजर। सस्ता इलाके में पहाड़ी से भारी मात्रा में मलबा आते देख दहशत में लोग। एक घर में जश्न मना रहे थे लोग, मची भगदड़। तीसा में भूस्खलन के वक्त विशाल पत्थर पहाड़ी से आगे आने लगे, दिखा खौफनाक मंजर। बड़े बड़े दरख्तों को तोड़ते हुए पत्थरों को नीचे आता देख रहा है। इलाके में फैली दहशत, नहीं हुआ कोई बड़ा हादसा।
कल हिमाचल के सिरमौर से भूस्खलन से तबाही की तस्वीरें आई थी सामने। नेशनल हाईवे के बड़े हिस्से का मिट गया नामो निशान। हिमाचल के लाहौल स्पीति में उफनते दरिया को पार करने में हुआ हादसा। घायल युवक को दरिया पार कराते वक्त बह गए 3 युवक। घायल युवक को स्ट्रेचर पर दरिया पार करा रहे थे युवक। तेज धार में बहने के बाद मुश्किल से बची जान। हरियाणा के यमुनानगर में हथनीकुंज बैराज से यमुना में छोड़ा गया पानी। तटीय इलाकों में सैलाब का खतरा। दिल्ली में खतरे के निशान के ऊपर बह रही यमुना। कल की तुलना में जलस्तर में 40 मिलीमीटर की कमी। दिल्ली में यमुना के किनारे की बस्तियों में बाढ़ का खतरा। जम्मू कश्मीर के राजौरी में भारी बारिश के बाद उफान पर नदियां, पानी के जोर से बहा पुल। पंजाब के संगरूर में भारी बारिश के बाद खेतों में जलभराव का संकट। करीब 300 एकड़ फसल बाराबंकी में उपनाती शारदा नदी में बच्चों के खतरनाक स्टंट का वीडियो वायरल। मस्ती के नाम पर जान जोखिम में डाल रहे नाबालिग। राजस्थान के बारां में भारी बारिश ने मचाई अफरा-तफरी। कच्चे मकान ढहे, कई घरों में भरा पानी। राजस्थान के माउंट आबू में लगातार बारिश से हादसा। पार्किंग में खड़ी कारों पर गिरे पेड़, कई गाड़ियां बुरी तरह से क्षतिग्रस्त। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को ईडी ने फिर जारी किया समन। मनी लॉन्ड्रिंग केस में सोमवार को पूछताछ के लिए बुलाया। अनिल देशमुख को सुप्रीम कोर्ट से भी नहीं मिली राहत। गिरफ्तारी से बचने के लिए लगाई थी गुहार। भारत और चीन के बीच मोल्डो में कोर कमांडर स्तर की बातचीत शुरू। हॉट स्प्रिंग और गोगरा पोस्ट में सेना वापसी पर हो सकती बात। लद्दाख में तनाव के बाद भारत और चीन के बीच 12वें दौर की बैठक। पैंगोंग झील में अपनी अपनी जगह पर लौट चुके हैं दोनों देश। राहुल गांधी ने लगवाया कोरोना का पहला टीका। 2 दिन संसद में मौजूदगी नहीं थी। खत्म हुआ ममता का दिल्ली दौरा। कोलकाता रवाना होने से पहले बोली, अब हर 2 महीने में आती रहूंगी दिल्ली। ममता बनर्जी ने दिल्ली दौरे को बताया कामयाब। अच्छी रही सोनिया गांधी से मुलाकात। हर हाल में जीवित रहना चाहिए लोकतंत्र। ममता बनर्जी से नहीं हो सकी शरद पवार की मुलाकात। दीदी बोली, फोन पर हुई एनसीपी के मुखिया से बात। गाजीपुर में किसानों के बीच नहीं पहुंची ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री का दिन भर इंतजार करते रहे किसान। देश की सबसे बड़ी अदालत में पहुंचा जासूसी कांड। अगले हफ्ते सुनवाई कर सकती सुप्रीम कोर्ट। श्रीगंगानगर में संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्यों पर लाठीचार्ज। बीजेपी के कार्यक्रम का कर रहे थे विरोध। श्रीगंगानगर में किसानों ने फाड़ डाले बीजेपी नेता कैलाश मेघवाल के कपड़े। पुलिस ने लिया एक्शन। जातीय जनगणना पर एक हो गए नीतीश और तेजस्वी। बिहार के मुख्यमंत्री से विपक्ष के नेता की मुलाकात। नीतीश से मुलाकात के बाद तेजस्वी यादव का दावा, बिहार के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री मोदी को लिखेंगे चिट्ठी। आप प्रधानमंत्री जी से समय लीजिए और समय लेकर के सारे दल जो भी बिहार विधानसभा में हैं, वो सारे दल के नेता डेलीगेशन एक हम लोग कमेटी बना करके प्रधानमंत्री से मिले। किसान आंदोलन की भेंट चढ़ गई रेवाड़ी की सड़कें। गांव वाले बोले सरकार जल्द करे समाधान वरना करेंगे रोड जाम। राजस्थान के झालावाड़ में पीने के पानी की किल्लत पर कोहराम। महिलाओं का प्रदर्शन। कोरोना की भेंट चढ़े पत्रकारों को 10-10 लाख देगी योगी सरकार। पहले चरण में 50 परिवारों को मिलेगी मदद। झमाझम बारिश ने दिल्ली को किया फिर बेहाल। कई इलाकों में भरा पानी। दिल्ली में लगातार हो रही बारिश से बढ़ी समाजवादी सांसद की मुश्किलें। घर में 3 दिन से लगातार घुस रहा है पानी। राकेश अस्थाना को दिल्ली का पुलिस कमिश्नर बनाने को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती। पहले के फैसले का दिया हवाला। सीबीएसई ने जारी किए 12वीं के नतीजे। कुल 99.37% छात्र पास। सीबीएसई के नतीजों में लड़कियों ने फिर मारी बाजी। लड़कों की तुलना में आधा फीसदी ज्यादा पास। अमृतसर की वंशिका अग्रवाल को मिले 99.8% नंबर। स्कूल और परिवार में खुशी। अयोध्या में आई अच्छी खबर। 2023 से श्रद्धालुओं को मिलेगा श्री राम जन्मभूमि मंदिर में पूजा का मौका। बीरभूम में भारी बारिश से बेकाबू हो रहे हालात। पानी में डूब गया बोलपुर का मंदिर। पश्चिम बंगाल के कालिम्पोंग में भूस्खलन से सिक्किम जाने वाला हाईवे ठप। जारी है रास्तों की मरम्मत। दुर्गापुर में बैराज से जुड़े गए पानी से संकट। निचले इलाकों में बड़ा सैलाब का खतरा। अगले 24 घंटे में ओडिशा में भारी बारिश का अनुमान। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। ओडिशा के गजपति में आसमानी आफत का कहर। मूसलाधार बारिश में
ढह गया पहाड़। जम्मू कश्मीर के सांबा में सुरक्षा एजेंसियों ने चलाया सर्च ऑपरेशन। ड्रोन देखे जाने के बाद एक्शन। धनबाद में जज की संदिग्ध मौत के मामले में एसआईटी की जांच शुरू। दोनों आरोपियों से पूछताछ। जज की संदिग्ध मौत के विरोध में धनबाद में वकीलों ने किया पेन डाउन। विरोध में जमकर नारेबाजी। बहादुरगढ़ में धरा गया पुलिस का नकली दरोगा। किसानों से पैसे उगा हिकारों। उन्नाव में घरेलू विवाद में धारदार हथियार से महिला की हत्या। वारदात के बाद से फरार पति। गोहाना में शराब के ठेकेदार पर लाठी डंडों से हमला। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। फतेहाबाद में चोरों ने उठाया बारिश का फायदा। तोड़ दिए 5 दुकानों के ताले और शटर। सीतामढ़ी में घर में घुसा बेकाबू ट्रक। 3 लोगों की मौत से हड़कंप। आगरा कलेक्ट्रेट में युवकों और अधिवक्ताओं के बीच जमकर मारपीट। दोनों तरफ से जमकर लात घुसे। सहारनपुर में चाकू घोंपकर युवक की हत्या। आपसी रंजिश में वारदात को अंजाम। दिल्ली से सटे नोएडा में गला घोंटकर महिला की हत्या। कर्ज के पैसे मांगने पर बढ़ा विवाद। जूनागढ़ में भरभरा कर गिर गई पानी की टंकी। सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें। उत्तरकाशी में होटल कारोबारियों का विरोध प्रदर्शन। 4 धाम यात्रा पर रोक के खिलाफ नाराजगी। वाराणसी में थाने में इंस्पेक्टर की कुर्सी पर बैठते हैं काल भैरव। पूजा पाठ से होती है दिन की शुरुआत।